ground. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. So इसको सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि पाकिस्तान वालों ने सच में S-400 को पा लिया है और S-400 को किल भी कर दिया है, जैसा कि पाकिस्तान का क्लेम है। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आम बंदा कह रहा है, ये आप देखो पाकिस्तान की ऑफिशियल लोग ऐसा कह रहे हैं। ये DGISPR है पाकिस्तान का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें कह रहा है। इस पिक्चर में ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे S-400 है और उन्होंने इस S-400 को इस जगह टारगेट किया है। सबसे पहली बात कि उनका टारगेटिंग एरिया बहुत बड़ा है, जो कि आप साफ देख सकते हो कि ग्राउंड का कितना बड़ा एरिया है जिसको उन्होंने टारगेट में दिखाया है। दूसरी बात कि इस पिक्चर में अगर आप देखते हो तो थोड़ा अगर इसको आप क्लोज करके देखते हो तो इस पिक्चर में ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप इसको छोड़ देते हो तो और कुछ भी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे दिखाई दिया। खैर मान के चलते हैं कि ये S-400 है। हालांकि इस पिक्चर से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कौन सी चीज है, फिर भी हम मान लेते हैं कि यही S-400 है। और इन्होंने टारगेट फिर देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को किया है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो किया है वो पॉइंट ये है। ये वाला जो पॉइंट है उसको इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, जबकि एक्चुअल में S-400 की जगह ये है। जो पहले वाले सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे सर्कल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सच में S-400 को किल कर सकते हैं। इस तरह के फेक क्लेम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं चला रहे हैं। इस तरह का फेक क्लेम चला रहे हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल लोग DGISPR। और मुझे तो हंसी आती है ये सोच के कि इनकी आवाम किस तरह की है, जिन्हें क्या ये इमेज बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो लोग मान के बैठे हैं कि उन्होंने आदमपुर में हमारे S-400 को गिरा दिया। और कुछ इसी तरह का क्लेम इस बंदे ने किया हुआ है फाइटर जेट्स को भी लेके, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. तो आपने सुना, इस बंदे ने कहा PAF वर्सेस IF 6-0, यानी कि उन्होंने हमारे 6 टारगेट्स को हिट किया, लेकिन हमने उनके 0 टारगेट्स को हिट किया है। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सारे वो टारगेट्स हैं जिसको IAF ने हिट किए हैं। और इसमें से आधे से ज़्यादा जो फोटोज़ आपको दिख रही हैं वो खुद पाकिस्तान के लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, उसकी क्लिप्स को यहाँ पे लगाया गया है। और इंडिया में आपको ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं दिखेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान के लोगों ने शायद सपने में ही S-400 को मारा होगा, क्योंकि रियल में तो इनकी हैसियत नहीं दिखाई दे रही है और ये खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम। तो यही मुझे बताना था कि पाकिस्तान किस तरह से फेक क्लेम करता है। मैं 1-2 वीडियो और भी काम कर रहा हूँ 1-2 वीडियो पे, जिसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि इन्होंने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की क्लिप को कैसे इन्होंने डॉक्टर किया है, और उसके बाद एक फेक क्लिप को मर्ज करके इधर उधर से इन्होंने अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मनीष, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। much talked about S-400 threat. As I mentioned that we were giving special attention to the Rafales in the air, so we gave our remaining part of our attention to the S-400 on ground. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department, so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that.